बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अहम तरीन टॉपिक ऑर्गेनिक का पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस कहते हैं। कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के मैकेनिज़्म का नहीं पता होता तो बेटे हम कोई भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। बेटा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दो तरह के हो सकते हैं, टू पॉसिबल केस हैं। एक है SN2 और एक है SN1। SN1 एंड SN2 जो है हमारे पास अहम तरीन टॉपिक है, इनको हम डिस्कस करेंगे। आज का मेरा टॉपिक SN2 को एक्सप्लेन करने का है कि SN2 क्या होता है। बेटे इससे पहले कि मैं SN2 को एक्सप्लेन करूं, दो अहम तरीन टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये दो टर्म्स का नहीं पता तो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले अपने अहम तरीन जो टॉपिक बताए हैं मैंने, उसको डिस्कस करने के लिए हम दो टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं। एक को बेटे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और बेटे आपका दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोफाइल। बेटे ये दो चीजें हैं जिनको हम समझ सकते हैं, समझना जरूरी है। बेटे हम सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप को भी समझेंगे, लेकिन ये दो अहम हैं कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में डिफरेंस क्या है। हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में फर्क समझ आना चाहिए। बेटा देखो, आपका जो इलेक्ट्रो है इसका बड़ा क्लियरली मतलब है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब लविंग को थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं तो लविंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला। मैं दरअसल लविंग को अट्रैक्टिव में कन्वर्ट कर रहा हूं, न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। बेटा यानी कि आपका इलेक्ट्रोफाइल वो चीज हुई जो न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बुलाता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसी स्पीशीज है विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और जब किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। बेटा पहली एग्जांपल है किसी के ऊपर कैरी करे क्या पॉजिटिव चार्ज। बेटे इसके अलावा कोई आपका न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, जैसे आपका AlCl3 है। तो बेटे यहां पे तो हमें बात समझ आ रही है कि ये जो A पॉजिटिव है ये नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता होगा, लेकिन AlCl3 जो है ये किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, इसको समझिएगा कि आपका जो Al है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बेटे ये 3 के 3 क्या कर लेता है, क्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है। बेटे ये शेयर करने के बाद आपके एल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। ये इसलिए किसी से 2 इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लविंग हुआ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए किसी से अट्रैक्ट करेगा। तो आपका AlCl3 भी क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल। यानी कि मैंने कहा है इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव स्पीशीज भी हो सकती है और एक न्यूट्रल स्पीशीज भी हो सकती है। इस पे हम डिटेल बात कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपको SN2 पढ़ाना है, उसके लिए सिर्फ बेसिक्स को बता रहा हूं। अब हम अपने मकसद की तरफ जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। बेटा न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो क्या होता है, पॉजिटिव। और बेटा फिलिक वही लविंग, लविंग को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं इन द वर्ड ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्ट करने वाला। अब जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाता है, यानी कि न्यूक्लियस को अपनी तरफ बुला रहा है, पॉजिटिव को अपनी तरफ बुला रहा है, हम उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल। अब जो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है दैट इज नेगेटिव, मे बी क्या हो सकता है, नेगेटिव, जिसका OH नेगेटिव है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ को मूव करेगा, किसकी तरफ को बेटे, पॉजिटिव की तरफ को, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। यानी कि ये जो आपका OH नेगेटिव है एक बेहतरीन न्यूक्लियोफाइल है। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल भी बेटे न्यूट्रल हो सकता है, जैसे वाटर H2O एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की एग्जांपल है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज था इसलिए ये पॉजिटिव वाले की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या है,
लो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, ये उसकी तरफ को मूव कर रहा है। अब यहां पे मामला क्या है, तो वाटर आपका कैसे न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, इसको समझे बेटे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो इसने यहां पे कोवेलेंट बना लिया हाइड्रोजन के साथ। वाटर के स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब आपको पता है इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो अब इन 2 लोन पेयर का मतलब यह है कि ये लोन पेयर अब किसी को डोनेट कर सकता है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और किसी पॉजिटिव के साथ जो पॉजिटिव आए, जैसे कोई आपके पास H पॉजिटिव आता है, तो इस पॉजिटिव को ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के साथ दे देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये ले रहा है, तो इसका मतलब है ये वाला लोन पेयर पॉजिटिव लविंग हुआ। तो बेटे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप लिखते हैं H3O पॉजिटिव। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, पॉजिटिव को दे रहा है, इसका मतलब है ये क्या हुआ, पॉजिटिव लविंग हुआ। इसलिए हमारा वाटर भी क्या है, एग्जाम्पल है किसकी बेटे, न्यूक्लियोफाइल की। यानी कि अब मैं दोनों को डिफाइन कर दूं कि क्या होती है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज है जो अट्रैक्ट करती है किसे बेटे, इलेक्ट्रॉन को, विच में बी आ पॉजिटिव, विच में बी आ न्यूट्रल। दोनों की एग्जांपल डिस्कस कर दी। न्यूक्लियोफाइल आर द स्पीशीज विच कैरी आ पॉजिटिव, yes of course negative charge. Nucleophile is a species which carry a negative charge or maybe that are neutral. ये क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। और किसे अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को। किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव को। बेटा यहां तक बात समझ आई है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से समझ आ गई है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक जो मैंने डिस्कस करना था, ये तो मैंने इंट्रो दिया है, और जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना था वो है SN2। बेटा ये SN2 का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर बायमॉलिक्यूलर। 2 का मतलब क्या है, बायमॉलिक्यूलर, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स हिस्सा ले रहे हों और दोनों ही रेट डिटरमिन मॉलिक्यूल हो, दोनों की वजह से ही रेट पता कर सकता हो। यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन हो और उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अच्छा बेटे, मैं सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको कुछ हाइडिंग्स बताने लगा हूं, कुछ पॉइंट्स बताने लगा, अपने जहन में रखने हैं। हम उन पॉइंट को एक एग्जांपल के साथ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। बेटे SN2 जो है, सबसे पहले आपने जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि SN2 आर सिंगल स्टेप रिएक्शन। बेटे ये आपका एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN2 क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। बेटे आगे चलते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट, किसके ऊपर अटैक करती है, सबस्ट्रेट के ऊपर। किसके ऊपर अटैक करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट क्या होती है मैं डिस्कस कर देता हूं। बेटे अब ये जो है अहम बात, कहां पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन सबस्ट्रेट एट opposite side of living group। बेटा ये बात मैं, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है सबस्ट्रेट पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक होना सबस्ट्रेट एट द अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। किस तरफ से करेगा, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से। अब ये क्या मतलब हुआ, ये भी हम एग्जांपल में इसके जस्टिफाई करते हैं कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ मैं अभी पॉइंट दे रहा हूं कि आपको पॉइंट कौन से जहन में रखने हैं। बेटा फिर आप लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड। क्या बनेगी, फॉर्म्ड बनेगी, या डेवलप भी लिखा जा सकता है। यहां पे मॉलिक्यूल ऑल्टर द मॉलिक्यूल तब्दील हो जाएगा। लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन। बेटे ये पॉइंट है जो हमने SN2 के अंदर डिस्कस करने हैं। इसलिए सबसे पहले अब ये समझ लें, अब ये हाइडिंग्स है, जब भी आपको किसी पेपर के अंदर, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, टीचिंग मेथड के अंदर यूज करिए, तो सबसे पहले आपको ये हाइडिंग्स का पता होना चाहिए। यही हाइडिंग्स हमने एग्जांपल के ऊपर
कोड करनी है। तो बेटा मैं यूज कर रहा हूं सबसे पहले आपके अल्काइल हैलाइड को, अल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 को अप्लाई कर रहे हैं। बेटे अल्काइल हैलाइड क्या है? आपका कार्बन का अल्काइल ग्रुप और इसके साथ लगा हुआ हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब गौर करें, जो मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब ये खुद एक अलहदा बहस है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। अगर आपको मसला होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके ऊपर डिस्कस कर देंगे। लेकिन ये क्या है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब है जो आपका SN2 है ये एप्लीकेबल है, ओनली एप्लीकेबल है फॉर अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इसको भी आप हाइडिंग में डाल सकते हैं, बल्कि सबसे पहले हाइडिंग भी इसकी आप बना सकते हैं कि ये जो SN2 है ये होगा किसके अंदर? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में। या पॉइंट ही पहला रख सकते हैं जी यहां पे कि आपका ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में होगा और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में होगा। बेटा ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया है। क्लियर होगी ये बात? अब जरा इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के नेचर को समझें कि बेटा ये आपकी कार्बन है, इस कार्बन को हम सब स्ट्रेट बोलते हैं। ये क्लोरीन है बेटे, इस क्लोरीन को लीविंग ग्रुप कहते हैं। अब इसे लीविंग ग्रुप क्यों कहते हैं, इसे सबस्ट्रेट क्यों कहते हैं, मैं अभी आपको बताता हूं। बेटा देखो कि अब होगा क्या कि आपका न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। अब पहले समरी समझ ले, बाद में प्रोसीड करते हैं। हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है विच आर OH नेगेटिव, जो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, किसी नेगेटिव स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो मैं यहां पे OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल ले रहा हूं। यह आपका क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। बेटा ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो अब ये वाली कार्बन जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इस कार्बन को सबस्ट्रेट कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिस कार्बन पे अटैक करता है उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। बेटे इसके अटैक के रिजल्ट में ये जो क्लोरीन है इसने यहां से लीव कर जाना है, इसने यहां से उतर जाना है। इस वजह से हम इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्लियर हो ये बात? बेटा ये था आपका न्यूक्लियोफाइल। मैं अपनी लाइन को दोबारा बोल रहा हूं, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आपको पता है क्या होता है, हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन इज अ सबस्ट्रेट, और ये सबस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक कर रही है। तो जिस कार्बन पे, जिस मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। बेटे आपके क्लोरीन को लीविंग ग्रुप कह रहे हैं, और लीविंग ग्रुप क्यों कह रहे हैं? लीव करने वाला। न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जब अटैक करेगा तो आपको पता है कार्बन एक वक्त में 4 ही बॉन्ड बना सकती है जो इसके पूरे हैं, 1 2 3 4। न्यूक्लियोफाइल के अटैक की वजह से ये Cl लीव कर जाएगा, इस वजह से हम इसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। बेटे अब हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये प्रोसीड किस तरह से होता है। बेटे ये हमारी कार्बन है, दैट इज सबस्ट्रेट, दैट इज क्लोरीन विच आर लीविंग ग्रुप। उसके बाद हमने कहा था न्यूक्लियोफाइल होता है यहां पे। बेटे हमारा पहला काम देखें क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक होना सबस्ट्रेट। अब आपको पता है सबस्ट्रेट क्या है और न्यूक्लियोफाइल क्या है। बेटा यहां पे देखो इस तरफ क्लोरीन है, अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल को लीविंग ग्रुप वाली साइड से अटैक करना चाहते हैं तो यह पॉसिबल नहीं है, नहीं करेगा। हमने क्योंकि यहां पे लिखा है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट, ये लाइन लिखी थी और इसको हमने एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन अ सबस्ट्रेट एट द अपोजिट साइड ऑफ लीविंग ग्रुप। हमने कहा था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग ग्रुप वाली साइड से अटैक नहीं करेगा, बल्कि अटैक करेगा कहां से? अपोजिट साइड से, यानी कि ये साइड लीविंग ग्रुप की है और आपका न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा। क्यों? देखो यार क्लोरीन भी नेगेटिव होती है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव होता है, तो जब ये इस तरफ को अटैक करेगी तो ये क्लोरीन इसे सबस्ट्रेट तक पहुंचने ही नहीं देगा। क्लोरीन भी नेगेटिव होती है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव होता है, लिहाजा अब ये न्यूक्लियोफाइल
ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, रोक लेगा, इस साइड से अटैक नहीं करने देगा, लिहाजा इस साइड पे अटैक नहीं होगा। बात समझ गए हैं जी? याद रखिएगा इस साइड पे अटैक पॉसिबल नहीं है, ये यहां पे अटैक नहीं करेगा। अच्छा बेटे अब ये अटैक कर रहा है इस साइड पे, ये बात क्लियर होगी है? मैं अभी से मिटा रहा हूं जी। अपोजिट साइड से अटैक नहीं करेगा, सॉरी सेम साइड से अटैक नहीं करेगा, किस तरफ करेगा, अपोजिट साइड से, तो इस तरफ से अटैक करेगा। अच्छा बेटा बॉन्ड कोई रस्सी तो है नहीं कि एक तरफ ही लगेगी, तो बॉन्ड क्या है, इज एनर्जी, तो जो एनर्जी है उसकी क्या हो सकती है, डिवीजन हो सकती है। कोई रस्सी हो ना बेटे तो हम कहते हैं वो रस्सी एक चीज के साथ बंधी है, दूसरे के साथ नहीं बंध सकती, तो बॉन्ड ऐसी चीज नहीं है। बॉन्ड क्या है, एनर्जी है, बॉन्ड क्या है, एनर्जी है। तो अब यहां पे ये एनर्जी थी, जब ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब क्या होगा, गौर फरमाइएगा कि आपका ये जो सबस्ट्रेट है इसके साथ तो ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनका तो हमने कुछ नहीं कहा, ये वैसे के वैसे ही है। बेटा जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप वाला जो बॉन्ड है बेटा ये टूटना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा, टूटना शुरू करेगा। और बेटा जब लीविंग ग्रुप वाला साइड टूटना शुरू करेगा उसी दौर में आपका न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। बात समझ आ रही है? बेटा यहां पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा तो लीविंग ग्रुप वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू होगा और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू होगा। बेटा जब ये सूरत हाल पहुंचेगी तो हम इस फॉर्म को, ये वाली जो पोजीशन है, हम इसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। बेटा ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पे देखो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। अब क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट किस तरह से होगा कि बेटा ये जो कार्बन थी जिसके साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे, इसके साथ कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, कंप्लीटली न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और लिविंग ग्रुप जो है वो कंप्लीटली क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। क्लियर होगी ये बात बेटे? यहां पे क्या हुई है, ट्रांजिशन इंटरमीडिएट स्टेट हुई है ये क्या, सिंगल स्टेप। ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो यही बातें हमने कही थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी में होगा, सिंगल स्टेप है, तो हमने कहा ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड हुआ है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था, सब स्टेट पे किया है, अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप पे करना था, हमने यहां पे डिस्कस किया कि सेम साइड से क्यों नहीं कर सकता, अपोजिट साइड से ही करेगा। हमने कहा था ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, तो ये हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट, और ये मॉलिक्यूल क्या हो चुका हुआ है, तब्दील हो चुका है, आल्टर हो चुका है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, अब रेट ऑफ रिएक्शन का हमें किस तरह पता चलेगा? बेटा हमने बात ही ये की थी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 2। कौन कौन से, आपका एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक आपका एल्काइल हैलाइड है और दूसरा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। 2 चीजें इसे ले रहे हैं। तो अब बेटे आप इस रिएक्शन का जो रेट है, देखो सिंगल स्टेप है, 2 चीजें हिस्सा ले रही हैं, तो ये दोनों के दोनों ही रेट में अफेक्ट करेंगी, दोनों ही चीजें SN2 के रेट को अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, नीचे शायद आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऊपर कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल concentration of alkyl halides, rate of reaction is directly proportional to the concentration of alkyl halide and the concentration of nucleophile, या एक्टिव मैसेज भी बोल सकते हैं, एक्टिव मैसेज ऑफ अल्काइल हैलाइड और एक्टिव मैसेज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल लेके आपको SN2 समझाने की कोशिश की है। बेटे ये हम आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सवाल इसके मुतालिक आपने पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि आपको समझाया जाए तो आप हमसे वो टॉपिक बता सकते हैं, हम आपको वो टॉपिक समझाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर SN1 आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।